सर लास्ट लेक्चर दी भी रिकॉर्डिंग हुई हाँ हुई वो है। मैं करके ना कल तक करके रिकॉर्डिंग तो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो चैप्टर है अपना लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन। इफ एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन ऑफ टी फॉर ऑल greater than equal to 0, then Laplace transformation of t of ft is denoted by Laplace of f of t। जब भी आपने लैप्लेस लिखनी है तो t के साथ कैपिटल F लिखना है, याद रखना। दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e raised power minus st f of t dt। This is equal to f of s, where s is any scalar। If s, where s is any scalar, limit exists, provided limit exists। यहाँ पर मैं मोस्टली एस लिखूंगा, कई बार कुछ बुक्स में पी भी लिखा होता है, यानी कि आपको एस भी लिखा आ सकता है और आपको पी भी लिखा आ सकता है, ठीक है जी। मगर मैंने यहाँ पर एस यूज करना है तो आपने एस लिखना है। जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे ना तो टी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि टी की जगह पर आप लिमिट फिल कर दोगे 0 से इनफिनिटी। पहले आप अपर लिमिट फिल करोगे, उसके बाद आप लोअर लिमिट फिल करोगे, तो टी जो है वो खत्म हो जाएगा। जो आपका जो आंसर है ना वो एस की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एफ एस लिखना है, और कुछ बुक्स में पी लिखा होता है तो आप पी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पी लिखा है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपने कुछ फार्मूलाज याद करने, और अगर आपको वो फार्मूला याद हो जाएंगे तो आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, और अगर वो फार्मूला आपसे याद नहीं होते तो फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी आपके लिए डिफिकल्ट होगी। यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया आप सभी ने? सो 1 मिनट। हाँ लिखना जल्दी। बड़ी इजी डेफिनेशन है, बड़ी बहुत बार एग्जाम में आई भी है, आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। फार्मूला लिखना, यहाँ पर हेडिंग दे देना, डाल देना आपने सम स्टैंडर्ड फार्मूला यस सर। सर ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी घट आ रही है। Laplace of 1, this is 1 upon s। यार आवाज तो जहाँ पर सही है सारी। यस सर अब ठीक आ रही, पहले कम हो गई थी। पहले कम थी? यस सर अब ठीक है। ठीक है, मैं इसको हेडफोन को पास में रखता हूँ, मेरे ख्याल हेडफोन जब दूर चला जाता है ना तो ये जो स्पीकर है उसको पहला फार्मूला है लैप्लेस ऑफ 1 इज 1 बाय s। और याद रखें ये जरूरी नहीं भी यहाँ पर 1 लिखा हो, अगर लैप्लेस ऑफ 2 लिखा हो दिस इज 2 अपॉन s। अगर ऐसा ही लैप्लेस ऑफ 100 लिखा हो
दिस इज 100/s। यानी कि कहने का मतलब अगर आपके पास कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म हो तो जो उसकी लैप्लेस है उसके नीचे आपने क्या लिख देना है, s लिख देना है। 1 है तो 1/s होगी, 2 है तो 2/s, 3 है तो 3/s। ठीक है जी। ऐसे ही 100 है तो 100/s। सेकेंड फार्मूला, लैप्लेस ऑफ e रेज पावर 80, दिस इज 1/s माइनस a, और लैप्लेस ऑफ e रेज पावर -80, दिस इज 1/s प्लस a। ये फार्मूले आपने डायरेक्ट याद रखने हैं और डायरेक्ट ही आपने इनको अप्लाई करना है। डेफिनेशन में मैंने इंटीग्रेशन का साइन जरूर डाला था कि लैप्लेस ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, मगर हमने किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं करनी। ये जो क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन ब्रेक करने के लिए ही होते हैं, भी जिन क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप उसको लैप्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और लैप्लेस की यही सबसे बड़ी आपको एप्लीकेशन है भी, जो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते बट विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आप वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लैप्लेस पढ़ने का मतलब ही यही होता है। वैसे इसकी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, जैसे जो बच्चे EE या ECE की डिग्री करते हैं उनको इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की। मगर मैं अगर आपके लिए बोलूँ CSE के लिए या किसी और ब्रांच के लिए, तो आपके लिए बस यही एप्लीकेशन है भी, इसकी हेल्प के साथ आप 0 टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व कर सकते हैं, जो आप पहले कभी नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट, लैप्लेस ऑफ t पावर n, दिस इज इक्वल टू जितनी पावर है उसका फैक्टोरियल, नीचे s की पावर 1 ज्यादा। ठीक है जी। जितनी पावर है t की उसका फैक्टोरियल, नीचे जितनी पावर है उससे 1 ज्यादा पावर लिखनी होती है आपने। सर हाँ जी, हाँ जी। सर टी कोई इक्वेशन हो सकती है कि कोई वेरिएबल होगा नहीं नहीं, सिंगल? t इज वेरिएबल, ओनली t। ओके सर, ठीक है। जैसे आपने फोरियर सीरीज पढ़ी है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास 4 ही फंक्शन है, x e जी सर। cos sin। ठीक है जी। सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फोरियर सीरीज आप ओनली इन दीज फंक्शन लिख सकते हैं। और ऐसे ही जब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, अभी आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 6 फंक्शन होते हैं जिनकी आप लैप्लेस लिख सकते हैं। एक e है, एक t, ऐसे ही एक साइन, एक कॉस, साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक। इसके अलावा आपको कोई भी फंक्शन नहीं आएगा, ना सीकेंड, ना कोसेकेंड, ना कॉट, ना टैन, ना लॉग, कुछ नहीं आना आपको। आप उनकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। यहाँ पर फिक्स रूल्स हैं, उन रूल्स के बेस पर ही आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता भी हवा में आपको कोई फंक्शन दे दूं भी आप इसकी लैप्लेस लिख दो। जिनके रूल डिफाइन है, जिनकी इंटीग्रेशन डिफाइन है, आप सिर्फ उन्हीं की ही लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो भी फार्मूला पढ़ेंगे सिर्फ आप उसी का ही उसको ही आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद लैप्लेस ऑफ साइन 80, दिस इज एंगल अपॉन s स्क्वायर प्लस एंगल स्क्वायर। कभी भी आंसर में t नहीं आना, याद रखना। आंसर में आपका हमेशा s आना है और साथ में जो कांस्टेंट होंगे वो। तो इसलिए अगर आपने साइन की लैप्लेस लिखनी है तो दिस इज एंगल अपॉन s स्क्वायर प्लस एंगल स्क्वायर, s अपॉन a अपॉन s स्क्वायर सिर्फ प्लस एस की एंगल स्क्वायर। यूज हो रहे हैं हाँ जी। सर, एस की है सर, इथे एस किथों आया इज ए सर? वेरिएबल, मत सर s ओक में इज पता ए लगे स्केलर मेरे नॉट अ वेरिएबल, s इज ए स्केलर। मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, यस सर। लैप्लेस स्केलर ऑफ है f ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज पर माइनस st। ये जो s है ना आपका, ये आंसर में आता है। कांस्टेंट क्वांटिटी है सर ये? एक स्केलर, स्केलर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, अभी आप फार्मूला लिखो पहले और इसके बाद मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन फार्मूला सॉल्व करके दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा भी आंसर में s क्यों आता है। ओके सर। फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नोट करो फार्मूला। कर ले सर। अल्लाह। करें जी आगे शुरू, जहां तक हो गया फार्मूले नोट? यस सर, नोट कर ले। हाँ जी, नेक्स्ट करें। हाँ जी, तो फोर्थ फार्मूला,
लैप्लेस ऑफ cos 80 इसमें होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम एज साइन, साइन के केस में एंगल होता है ऊपर, ए ऊपर होता है, मगर cos के फॉर्मूले में s ऊपर होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 दिस इज a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन और साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला सेम होता है, साइन में प्लस होता है नीचे और साइन हाइपरबोलिक में नीचे माइनस होता है। cos हाइपरबोलिक 80 दिस इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, कितने फार्मूले हो गए? 7 हो गए ना, पहले मैंने 4 लिखे थे पहले, सर 7 5 6 और जी सर 7। These are the 7 basic formulas for doing Laplace transformation. अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप इजीली Laplace transformation लिख सकते हैं। अब जब आपने Laplace transformation रखनी है ना, करनी है, तब आपने याद क्या रखना है? आपने जितने भी फार्मूले देखे हैं, साइन में, चाहे कॉस में, चाहे हाइपरबोलिक में, चाहे कॉस हाइपरबोलिक में, इनमें एंगल जो मर्जी हो सकता है आपका, ए बी एनी ऑफ द वैल्यू, बट इनकी पावर नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर आता है, आपको कॉस स्क्वायर आता है, तो आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। ऐसे अगर आपको साइन हाइपरबोलिक क्यूब, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वगैरह आ जाए तो आप उनका फार्मूला नहीं लिख सकते। आपको जो पावर है ना वो ब्रेक करनी होगी। आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान से सुनना, एंगल कुछ भी हो सकता है मगर पावर नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपके पास साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वगैरह आ जाए तो आपको वो पावर ब्रेक करनी होगी। अगर यहीं पर आपने अभी फार्मूलास देखे हैं तो इसमें ई का सिंगल का फार्मूला है, टी का सिंगल का फार्मूला है, साइन सिंगल है, कॉस सिंगल है, साइन हाइपरबोलिक सिंगल है, कॉस हाइपरबोलिक सिंगल है। ठीक है जी। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो रूल अलग होते हैं। अभी मैंने सिंगल सिंगल फार्मूला लिख के दिया, सिंगल पावर के साथ और सिंगल टर्म के साथ। आगे जाके इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, इनकी डिवीजन आएगी, इनकी पावर आएगी। तो हर चीज के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, आपने ये याद रखना है। अगर चीजें सभी याद रहेंगी तो तभी आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने? यस सर। हाँ, अभी आप कुछ जो फार्मूला है उनका प्रूफ देखो, भी आपको क्लियर हो जाए भी आपके जो फार्मूले वो कैसे बनते हैं। तो पहले मैं साइन का फार्मूला डिस्कस करता हूँ। आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव दैट Laplace of sin 80 is equal to a upon s square plus a square। ठीक है जी, 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 is equal to a upon s square plus a square। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे let ft equal to sin of 80। जब भी आपने कोई फार्मूला प्रूव करना है तो आपने बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है। आपने डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि आपको तो प्रूफ करने के लिए दिया है उसने। तो बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन की अगर आपने लैप्लेस लिखनी है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस st f ऑफ t dt। दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज़ पावर माइनस st sin 80 dt। ठीक है जी। मैंने आपको 4 ईयर में बताया था अभी e और साइन की आपस में इंटीग्रेशन नहीं होती। जब भी e और साइन आपस में मल्टीप्लाई में आए तो आपने रिडक्शन फार्मूला फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं रिडक्शन फार्मूला फॉलो करूंगा। दिस इज e रेज़ पावर माइनस st अपॉन माइनस s स्क्वायर इज s स्क्वायर और एंगल का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस s साइन ऑफ 80 माइनस a कॉस ऑफ 80। आप सभी को रिडक्शन फार्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको 4 ईयर में बताया था। ठीक है जी। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज़ पावर ax sin bx dx is equal to e रेज़ पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx।
ये मैंने रिडक्शन फार्मूला आपको लिखवाया था फोरियर सीरीज में। तो जब भी ई के साथ साइन या ई के साथ कॉस हो तो आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है। 1/s² प्लस a² बाहर आ गया। आप लिमिट भरोगे तो इंटीग्रेशन थी विद रिस्पेक्ट टू टी और लिमिट है टी की, तो लिमिट आपने भरनी है टी की जगह पर। e पावर माइनस इनफिनिटी होता है 0, यस e सर। पावर माइनस इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, जहां पर आ जाएगा 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, फिर माइनस e पावर 0 इज 1, sin 0 इज 0, माइनस a cos 0 इज 1। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे दिस इज a अपॉन s² प्लस b। अगर आपको फार्मूला प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, या आप अपने इंटरेस्ट के लिए फार्मूला सॉल्व करके देखना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है जी। तो मगर जब आपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तब आपने डायरेक्ट फार्मूला फॉलो करना है, आपने कहीं भी प्रूफ नहीं करना। प्रूफ आपने तभी करना है अगर आपको बोला जाए, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा था प्रूफ दैट, तो इस केस में आप प्रूफ करेंगे, अदरवाइज आप कभी भी प्रूफ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला फॉलो करेंगे। ओके सर। सर cos ਦਾ ਵੀ सेम तरीके ਨਾਲ हो जाएगा ना प्रूफ? हाँ जी, ऐसे ही कॉस की जगह पर अगर आप साइन की जगह पर कॉस लिखेंगे तो कॉस वाला फार्मूला फॉलो कर लेंगे आप। जी सर। ठीक है, साइन और कॉस का सेम ही होता है, दोनों फार्मूलाज आपने लिखे हुए हैं, आपको आने चाहिए क्योंकि मैंने 4 ईयर में लिखवाए थे। अगर ई के साथ साइन हो तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर ई के साथ कॉस हो तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। यस। ऐसे ही एक और प्रूफ देख लो आप। ये प्रूफ हो गया सभी का? यस सर। बेटा सभी बोल दिया करो यस सर। यस तो सर, बाकी हो सर गया। मानते नहीं हमें। यस सर। बाकी बच्चे नहीं सर मानते, कुछ बच्चे सर Yes, मानते sir, हैं, yes, वो sir. बोलते हैं यस सर, बाकी नहीं बोलते। चलो एक और फार्मूला देख लो आप। यस सर। Prove that example 2, prove that Laplace of cos hyperbolic at is equal to s upon s² minus e²। By definition Laplace of cos hyperbolic at, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन इसकी लैप्लेस क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी e रे पर माइनस st इंटू कॉस हाइपरबोलिक at। जो रिडक्शन फार्मूले आपको मैंने लिखवाए थे ना वो e इंटू कॉस और e इंटू साइन के लिए होते हैं। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस हाइपरबोलिक एंड कॉस। कॉस सर्कुलर फंक्शन होते हैं और हाइपरबोलिक हाइपरबोला पर बेस्ड होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो। ठीक है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए जो रिडक्शन फार्मूला आपने e इंटू कॉस के लिए या e इंटू साइन के लिए यूज किया है वो आप e इंटू कॉस हाइपरबोलिक और e इंटू साइन हाइपरबोलिक के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, उनको या तो पता नहीं होता या इग्नोरेंस होती है। अभी e इंटू कॉस के लिए जो फार्मूला है वो e इंटू कॉस हाइपरबोलिक के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पर हमने रिडक्शन फार्मूला नहीं यूज करना, तो फिर क्या करना है, आपने कॉस हाइपरबोलिक को ब्रेक कर देना है। कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है e रेज पर 80 माइनस e रेज माइनस नहीं प्लस e रेज पर माइनस 80 ओवर 2। ओवर 2। यस अगर सर। साइन हाइपरबोलिक हो तो बीच में माइनस होता है, अगर कॉस हाइपरबोलिक हो तो बीच में प्लस होता है। 2 बाहर आ गया, e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e इंटू ई मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आपने हमेशा बाहर रखना है, यहाँ पर आएगा s माइनस ए टी। माइनस इसलिए बाहर रखते हैं क्योंकि e रे पर माइनस इनफिनिटी 0, अगर आपने फंक्शन को फाइनाइट बनाना है तो आपने माइनस बाहर रखनी है, प्लस e रे पर माइनस s प्लस a इंटू टी। ठीक है जी, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 e की इंटीग्रेशन होती है e पावर की डिफरेंशियल नीचे। ठीक है, ऐसे ही e की इंटीग्रेशन e पावर की डिफरेंशियल नीचे।
0 to infinity। यहां तक नोट कर ले, फिर आगे डिस्कस कर। या मैं रफ में ये साइड में कर ही देता हूं कंप्लीट इसको। इसके बाद पोल डिस्कस करेंगे। Therefore, Laplace of cos hyperbolic at is equal to 1/2। पहले आप फिल करेंगे अपर लिमिट, रहने दो, यहाँ पर स्पेस कम है। अगर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए। तो यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सर लास्ट स्टेप ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਥੱਲੇ ਨਾਲ इंटीग्रेशन में हाँ माइनस आएगा, वहां पर माइनस रहेगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस तो दोनों साइड ही है ना, माइनस तो आना ही आना है। ठीक है जी, तो फार्मूला नोट हो गया सभी का? यस सर कर Yes, sir. इसके आगे चलते हैं। यस सर। वायर जो है ना मिडल में से निकल गई, इसलिए मुझे वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। तो इसके बाद आर्टिकल दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। First shifting property. This is if Laplace transformation of f of t equal to f of s, then Laplace transformation of f of a t, sorry a t not Laplace transformation of e raised to power a t f of t, this is equal to f of s minus a। अगर आप स्टेटमेंट देखें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैंने लिखी है, अगर एफ टी के साथ ई मल्टीप्लाई हो जाए, ये अभी मैंने आपको जो पहले फार्मूला रखवाए थे उसमें ई सिंगल था, कॉस सिंगल था, साइन सिंगल थे, मगर अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी आगे आपको। तो अगर एफ टी के साथ ई मल्टीप्लाई हो तो आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। आंसर में जहां पर एस नजर आ रहा है ना आपको, वहां पर आपने बस एस माइनस ए कर देना है। आपने एफ टी की लैप्लेस लिख लेनी है, जो आपका एफ टी है आप उसकी लैप्लेस लिखें, ठीक है जी। जो एफ टी की लैप्लेस होगी एफ एस, तो उसमें आपने क्या करना है, जो ई की पावर है वो माइनस कर देनी है। अगर ई की पावर प्लस है तो एस में से माइनस करनी है, और अगर ई की पावर माइनस में तो एस में आपने प्लस करनी है। फार्मूला बेस्ड ऑन, नीचे फार्मूला लिखें, फार्मूला बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। पहला फार्मूला, अभी आपने टी की पावर का टी पावर एन की लैप्लेस पढ़ी थी, क्या थी टी पावर एन की लैप्लेस बताएं भी? सर n फैक्टोरियल N factorial s the power n plus 1. एस पावर एन प्लस 1। N plus 1. मगर अगर मैं इसके साथ ई लगा दूं यहाँ पर, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैंने बस इतना करना है यहाँ पर एस माइनस ए कर देना है।
ऐसे कर देना। ठीक है, बाकी ऐसे नहीं करेगा ऐसे ही। यस साइन की लैप्लेस अभी आपने लिख ली थी, साइन की लैप्लेस क्या होती है? सर ए अपॉन ए नहीं, यहाँ पर एंगल ऑफ बी है, आपने रट्टा नहीं लगाना, बी हमने यहाँ पर अपॉन बी लिखा है। ओके सर S ओके square plus B स्क्वायर square प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस plus बी B स्क्वायर square. प्लस S बी square plus स्क्वायर। B मगर square। अगर मैं यहाँ पर ई रेज पर 80 लगा दूं साथ में, तो यहाँ पर तो क्या हो सर जाएगा? एस माइनस हो जाएगा, एस माइनस एस ए हो माइनस जाएगा। ए दा स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा सर। आपने कभी भी ई की टेंशन नहीं लेनी, आपने जो भी ई के साथ टर्म लगी होगी ना, उसकी लैप्लेस लिख लेनी है, और उसके बेस पे ही आपने आगे नेक्स्ट फार्मूला लिखना है। और देखिए कॉस की लैप्लेस क्या है? कॉस की लैप्लेस Sir, B by. बी थोड़ी, उसमें ऐसे Sir, ऊपर होता है, B. सर एस अपॉन S upon. S ऐसा upon. होता Yes, है sir. उसमें, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर और अगर साथ में ई रेज पर 80 लगा दूं, यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए, यहाँ पर भी हो जाएगा एस माइनस ए। यस सर ई रेज पर 80 साइन हाइपरबोलिक बीटी, इसी तरह ये आ जाएगी बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसे ही लास्ट फार्मूला ई रेज पर 80 cos hyperbolic bt, this is s minus b over s minus e, s minus a square minus b square। ठीक है, सर राइट तो थोड़ा विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं, अभी मैं कैमरे को रोटेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर थोड़ा हाँ जी लेफ्ट सर। नहीं ठीक है यार, अब तो सारा नजर आ रहा है, हाँ जी सर ठीक है नजर आ रहा है सर। नोट कर लो फिर। अब इसके बाद हमने पोल डिस्कस करनी है। आज तो बोर्ड के साथ खेलते खेलते सारी पैंटी वाइट होगी मेरी। मार्कर का ये होता है भी मार्कर के साथ सही लिखा नहीं जाता वहां पर। ठीक है जी, ये फार्मूला लिख लिया है सभी ने? Yes, sir. बेटा लिख लिए सभी ने? पहला क्वेश्चन यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखें जी पहला। लीनियर प्रॉपर्टी Laplace transformation। Linear property of Laplace transformation of f1t equal to f1s Laplace of f of 2t equal to f2s, then Laplace transformation of alpha f1t plus Laplace transformation of beta f2t is equal to alpha Laplace of f1t, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, Laplace of alpha f1t plus beta f2t is equal to this one। कहने का मतलब भी अगर आप पूरी ब्रैकेट की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो ना, तो वो सिंगल सिंगल टर्म की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। इररिस्पेक्टिव प्लस माइनस होना चाहिए बीच में। लैप्लेस लीनियर प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होती है अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो रूल अलग है।
पास फंक्शन है उसके बीच में प्लस माइनस है, तो आप सिंगल सिंगल टर्म की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये लीनियर प्रॉपर्टी बोलती है। लिख लिया जी? यस सर। बेटा लिख लिया? 1 मिनट, सर 1 मिनट No, sir, wait. So yes. सर लिख दे भी। यस सर। ओके। पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन of following. पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर टी। हाँ जी, आपको गिवन है एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। यहां पर है साइन स्क्वायर, तो आप इसकी लैप्लेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जो फार्मूला लिखवाया ना आपको, वो फार्मूला मैंने लिखवाया है साइन का, और ये क्या है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर टी। ठीक है जी। Yes. एंगल जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करता, मगर पावर मैटर करती है। यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो मैं इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकता। तो मेरा पहला काम है स्क्वायर को ब्रेक करना। अब कैसे स्क्वायर ब्रेक करना है, उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है जो लोअर क्लास में आपने पढ़ा है। V1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। और आपके पास थीटा की जगह पर क्या है? थीटा की जगह पर आपके पास है टी। देयरफॉर साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी हुई? 1/2 1 माइनस कॉस 2t। ठीक है जी। अब आप इसकी लैप्लेस लिख सकते हैं, टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स वी गेट। तो अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास? Laplace of sin square t is equal to 1/2 Laplace of 1 minus cos 2t. This is equal to Laplace of 1 minus Laplace of cos 2t. अब मैं लैप्लेस बाहर ब्रैकेट पे थी, मगर मैं उसको अंदर ले गया। अंदर क्यों ले गया? बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी के कारण मैं लैप्लेस को ब्रैकेट के अंदर ले गया, क्योंकि वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो होल ब्रैकेट की लैप्लेस इक्वल टू सिंगल टर्म की लैप्लेस। लैप्लेस ऑफ 1 इज 1/s, लैप्लेस ऑफ cos इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस एंगल स्क्वायर। और इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसके आगे आपने सॉल्व नहीं करना। नोट कर रहे हैं यहां तक? फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे एक पोल का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी के बेस पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिख लिया जहां तक? Yes sir. यस सर, डन सर। डन सभी का? चलो Yes, एक पोल sir. डिस्कस करें।
अब आपने सेकंड पोल करनी है और क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप सभी ने पढ़ा होगा, मगर गलती करने वाले ने गलती करनी मेरे नाम पे लिखी है, भी मैंने गलती करनी है। द वैल्यू ऑफ साइन 3t आपने बताना है क्या होता है, तो गलती ना करें, एक बच्चे ने गलती करनी, नोट कर लें सभी। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन थी आपकी साइन क्यूब 2t, तो साइन क्यूब 2t को आप नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपने पहले साइन क्यूब थीटा का फार्मूला लिख लेना है, ठीक है जी, या फिर साइन 3 थीटा का फार्मूला लिख लेना है। तो फार्मूला लिखने के बाद आपने थीटा की जो वैल्यू है वो फिल कर देनी है। तो थीटा की वैल्यू फिल करने के बाद आपके पास साइन क्यूब 2t का फार्मूला आ जाएगा, और उस फार्मूले के बेस पर आप ने उसकी आगे लैप्लेस बना लेनी है। यस सर, डन सर। डन सभी का? नो सर। Yes, sir. नो सर ना किया करो, जल्दी जल्दी किया करो। यस सर, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी Yes, जल्दी आप कर सकते हो सर। Sir. Yes, sir. बीच में रिकॉर्डिंग पॉज होगी, रिकॉर्डिंग होगी क्वेश्चन। सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आंदा? 2 मार्क्स की क्वेश्चन है बेटा। यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स कर दो, रब कर दूं? यस सर। यस सर। आगे कुछ फार्मूला लिख लें जिसके बेस पर आपने आगे आगे क्वेश्चन करने। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको cos 3 थीटा का फार्मूला लिखना हो, डेट इज 4 sin क्यूब थीटा, सॉरी 4 cos क्यूब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आपने cos हाइपरबोलिक t को लिखना हो, दिस इज e पावर t प्लस e रेज़ पावर माइनस t ओवर 2, और अगर आपने sin हाइपरबोलिक t को लिखना हो, दिस इज e पावर t माइनस e रेज़ पावर माइनस t ओवर 2। तो ये फार्मूले याद रखें, आपके काम आएंगे आगे। इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना, क्योंकि इनके बेस पर आगे जाके क्वेश्चन आने, तो फिर वो क्वेश्चन गलत ना करना आप। नोट कर लिए सभी ने? यस सर। बेटा नोट कर लिए सभी ने? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वन प्लस टी ई रेज़ पावर माइनस टी होल क्यूब, आपने इसकी लैप्लेस लिखनी है। यहां पर ब्रैकेट पर होल क्यूब आ रही है, तो इसका भी फार्मूला मेरे पास नहीं है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और उसके बाद इसकी लैप्लेस लिखूंगा। ठीक है जी। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी आपको डायरेक्ट सम नहीं आएगा, आपको सम ऐसे आएगा भी पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ऐसे अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला फॉलो करें। आता है सभी को? a यस प्लस सर। बी का होल क्यूब आता है सभी को? यस सर। दिस इज a क्यूब प्लस बी b क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 1 प्लस ई रेज़ पर माइनस 3t टी क्यूब। ई को हमेशा पहले लिखते हैं, याद रखना, प्लस 3 ई पावर माइनस टी इंटू टी, 3 ई रेज़ पर माइनस 2t टी स्क्वायर। अब आप सभी की लैप्लेस लिख सकते हैं, आप 1 की लिख सकते हैं, टी क्यूब इंटू ई रेज़ पर 3t की लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्केलर पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं लैप्लेस लिख लेता हूँ अब, क्योंकि मुझे आती है इसकी लैप्लेस। Taking Laplace transformation both sides, we get
Laplace of f of t, Laplace of 1, Laplace of e raised power minus 3t into t cube plus 3 Laplace of t into e raised power minus t plus 3 Laplace of t square e raised Laplace of e raised power minus 2t into t square। और यहां पर लिख देना बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। लैप्लेस ऑफ 1 क्या होती है? लैप्लेस ऑफ 1 by s 1 by s। इसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले t की लैप्लेस लिखें, t क्यूब की लैप्लेस होगी 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा? सर s नीचे आता है माइनस s पावर minus 4, a cube क्योंकि साथ में e पावर माइनस 3 है तो ये हो जाएगा s प्लस 3। यस सर प्लस ठीक है Yes, जी, sir. आगे है 3 t पावर 1 फैक्टोरियल, थले नीचे आ जाएगा s प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस 3 t स्क्वायर की होगी 2 फैक्टोरियल और नीचे s प्लस 2 होल पावर 3। जिस बच्चे को फार्मूला पता है ना लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के, वो इजीली इनको डिस्कस कर सकता है। जिस बच्चे को फार्मूलास नहीं पता तो उसके लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट है डिस्कस करनी। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ लैप्लेस के फार्मूले ही नहीं आपको बताना चाहिए, जो लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आते हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट हैं, चाहे होल क्यूब है, ठीक है जी, चाहे फैक्टोरियल के रिजल्ट हैं, वो सभी रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, तभी आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। नोट कर लें, फिर आगे इसके डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक पोल का क्वेश्चन डिस्कस करें, नोट कर लें इसको पहले, इसके बाद एक पोल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डन। हो गया जी सभी का? yes sir चलो Yes, ठीक है, sir. पोल सेंड करूं मैं? yes sir गलती ना करना कोई, हमेशा मैं इस उम्मीद से पोल भेजता हूँ कि आप 100% रिजल्ट दोगे, मगर फिर भी बीच में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो मेरा सपना, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा नहीं होने देते। चलो यहाँ पर भी जो 3t है ना वो क्यूब है, पावर है, ठीक है, देखना इस क्वेश्चन में। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया सभी का, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। √t 1/√t होल क्यूब, ये आपका फंक्शन है। सॉल्यूशन गिवन है आपको f of t इक्वल टू √t प्लस 1/√t होल क्यूब, ये गिवन है आपको। तो यहां पर भी आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला फॉलो करना है, आता ना सभी को? Yes, sir. हेलो, यस सर यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. तो इसका फार्मूला क्या आएगा फिर? a क्यूब, अंडर का मतलब पता है ना सभी को? अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर, तो ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। t पावर 3/2, t पावर -3/2, t पावर 1/2 एंड t पावर -1/2। ठीक है जी। अब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि सिंगल t का फार्मूला मुझे आता है। तो टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स we get Laplace of f of t, this is Laplace of t raised per 3/2 plus Laplace of t raised per -3/2 plus 3 Laplace of t raised per 1/2 plus 3 Laplace of t raised per -1/2। यहां पर आपने लिखना है बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। इसको जरूर मेंशन करना है आपने, बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। अब मुझे बताएं कि यहां पर कौन सा फार्मूला फॉलो होना लैप्लेस का? सर t raised to power n। t raised पर n, वहां पर n n था का आपके factorial। पास एक Sir, नेचुरल नंबर, हाँ जी, कोई सर फ्रैक्शन यहां पर है फ्रैक्शन। मैंने नेचुरल नंबर क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल नंबर का ही आप विक्टोरियल लिख सकते हैं। कर सकते हैं सर। हाँ जी, वैसे चलो जीरो Yes, से भी sir। कर सकते हैं, होल नंबर का भी बोल सकते हैं आप। 0 फैक्टोरियल आल्सो 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। आप सभी ने पढ़ा होगा फैक्टोरियल, Yes, sir। मगर आप सभी ने ये भी पढ़ा होगा साथ में, यहां पर लिख देता हूं, आपने पढ़ा होगा भी नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। Yes, sir। नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। Yes, sir। जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल भी नहीं होता। ना तो नेगेटिव का फैक्टोरियल होता है, ना ही फ्रैक्शन का फैक्टोरियल होता है। तो फिर क्या करें? यहां पर तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी पावर तो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता, और आपने इसकी लैप्लेस लिखनी है। सर एक ना फार्मूला याद रखना आप, इसको कहते हैं गामा फंक्शन। अगर आपके पास n फैक्टोरियल है ना, आप उसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n+1। अगर आपके पास n फैक्टोरियल है, आप उसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n+1। सुन लिया सभी ने? तो अभी यहां पर मैं इसकी अगर लैप्लेस लिखता हूं, therefore Laplace of f of t, यहां पर आना था 3/2 फैक्टोरियल, बट मैं 3/2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें एक ज्यादा करके गामा बना दूंगा उसको। 3/2 में 1 ऐड करें बनता है 5/2। यहाँ पर लिखेंगे 5/2 गामा, और नीचे s की पावर भी एक ज्यादा आनी है, s की पावर 5/2। इसके बाद है -3/2, इसमें एक ऐड करूंगा तो बन जाएगा गामा ऑफ -1/2, नीचे -1/2 s की पावर। आगे है 3, यहां पर t की पावर 1/2, तो ये बन गई आपके पास 1/2 में ऐड करें 1 तो 3/2, s की पावर 3/2। इसके बाद प्लस 3 t की पावर -1/2, इसमें एक ऐड करें तो गामा ऑफ 1/2 ओवर s रेज पर 1/2। तो आपने याद रखना है, ये याद रखना है चीज। कभी भी आप वही कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर फ्रैक्शन में फैक्टोरियल आ गया या नेगेटिव टर्म में फैक्टोरियल आ गया, तो आप क्या करें, उसको गामा में कन्वर्ट कर दें। सर गामा सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, सर गामा सॉल्व, ये यार एक ना पहले जब आप कह लें भी आपके सीनियर पढ़ते थे 2002 तक कह लो, तब ना मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता था बीटा गामा फंक्शंस।
ये Yes, जैसे sir. आप अल्फा बीटा पढ़ते हैं ना, ऐसे बीटा गामा फंक्शन होते थे। एक पूरा टॉपिक था इन पे बेस्ड। अभी यूनिवर्सिटी ने दोबारा से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, मगर हमने अभी अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं किया था इसको। ठीक है जी। तो वहां पर ये टर्म होती हैं भी, आप फिक्टोरियल को गामा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां से हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है अभी। ठीक है जी। अगर आपने ज्यादा समझना हो तो मेरे पास आए ना, मेरे पास बुक है, तो वहां से मैं आपको बता सकता हूँ भी कैसे ये रिलेशन बनते हैं। मगर बहुत डिफिकल्ट रिलेशन होते हैं, डिफिकल्ट मैथमेटिक्स था वो, इसलिए यूनिवर्सिटी ने पहले तो सिलेबस में से निकाल दिया था, मगर अब दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। Yes, sir. तो कभी भी आप फिक्टोरियल नहीं लिख सकते, आप गामा में इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर गामा की वैल्यू 1/2 के साथ आती हो तो टीचर एक्सपेक्ट करता है भी आप 1/2 गामा की वैल्यू पूरी करके कंप्लीट करके लिखें। अब आप याद रखें भी इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, गामा कैसे ब्रेक करते हैं। यहां पर लिख लेना साथ में रफ में, अगर आपके पास n प्लस गन गामा है ना, तो दिस इज इक्वल टू n बाहर और n अंदर। गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n गामा। इसके आगे अगर आपने लिखना है n गामा को, तो दिस इज n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1। सर फैक्टोरियल की तरह ही है। हाँ, फिक्टोरियल के जैसे ही होता है ये। अगर आप इसको ब्रेक करते जाएंगे तो ये n फिक्टोरियल ही बन जाएगा, इसलिए n फिक्टोरियल इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 होता है। सर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਮਾ ਚ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ? नहीं, अभी गामा ऐसे लिखना है आपने, ये जो नोटेशन दे रहा हूं ना जी। अंडर रूट जैसे ही नोटेशन है इसकी, मगर अंडर रूट नहीं डालना आपने, वो सीधी लाइन होती है। यस और यहां पर आपने एक रिजल्ट याद रखना है, गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू होता है रूट पाई, और गामा ऑफ -1/2 होता है -2 रूट पाई। तो अब आप क्वेश्चन में आ जाएं, आपने कैसे ब्रेक करना है। 5/2 गामा है ना आपके पास, तो इसमें से एक कम करेंगे 3/2 आ जाएगा, इसमें से एक कम करें 1/2, और इसके आगे नहीं जाना आपने, 1/2 के नीचे आपने नहीं जाना। तो यहां पर आ गया s पावर 5/2, फिर प्लस -2 रूट पाई ओवर s रेज पर -1/2। 3 गामा ऑफ 3/2 इज 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 s पावर 3/2 एंड 3 रूट पाई ओवर s रेज पर 1/2। दिस इज 3/4 s रेज पर 5/2 रूट पाई -2 ओवर s रेज पर -1/2 रूट पाई। दिस इज 3/2 s पावर 3/2 रूट पाई, 3 रूट पाई ओवर s पावर 1/2। तो यहां पर आपने इस क्वेश्चन को खत्म करना है। गामा का और फिक्टोरियल का रिजल्ट आपस में याद रखना भी क्या रिजल्ट होता है। नोट कर लें, फिर मुझे बताएं, फिर एक पोल डिस्कस करते हैं इसके बाद। सर गामा 1/2 सीधा अंडर पाई ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, हाँ जी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर यहाँ पर 1/2 ना होता, 1/3 होता, 1/4 होता, कुछ कोई और वैल्यू होती, फिर आपने नहीं लिखना इसको, फिर आपने एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। ये जो बीटा गामा टॉपिक था ना, जो मैं आपको बोल रहा था, उसमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट थे भी, गामा 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूट पाई।
डन सर, लिख लिया। डन जी। चलो जी, मैं पोल शेयर करने जा रहा हूँ, पोल करेंगे फिर इसके बाद। ये बताएं जी, अगर a ग्रेटर देन b है तो वैल्यू ऑफ 2 sin a sin b क्या होगी? हाँ जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन इसी के बेस पर, जो अभी मैंने आपको करवाया है गामा वाला, उसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मैं दूंगा घर से, वो आपने करना है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। I think this is fifth question. Cos under root t, इसकी लैप्लेस लिखनी है आपने। cos under root t, जो फार्मूला है ना उसमें cos at है, और a मैंने आपको बोला जो मर्जी हो सकता है, ना तो cos पर पावर होनी चाहिए ना ही t पर पावर होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। तो गिवन है आपको ft इक्वल टू cos under root t। अब मैं इसकी लैप्लेस नहीं लिख सकता, यहाँ पर भी आप लैप्लेस नहीं लिख सकते, आपको पहले तो क्लियर कट पता होना चाहिए, और उसके बाद उसकी लैप्लेस कैसे लिखनी है, आपने कौन सा फार्मूला ड्राइव करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर है वी नो डैट सर ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਟੀ ਕੀ ਕੀਤਾ है? नहीं जी, इसके लिए आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे cos x, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर रिवर्स नहीं होता है बेटा कोई, यस सर। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मगर वो इस पर नहीं एप्लीकेबल, वो वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपने सिर्फ लैप्लेस पढ़नी है, लैप्लेस इनवर्स नहीं पढ़नी है। यहाँ पर x या पर रूट t पुट कर देंगे, cos under root t, this is equal to 1 minus t upon 2 factorial, t square upon 4 factorial minus up to infinity। ठीक है जी, अब आप इनकी लैप्लेस लिख सकते हैं। टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, we get Laplace of cos under root t, Laplace of 1 minus 1 by 2 factorial Laplace of t plus 1 by 4 factorial Laplace of t square, so up to infinity। Therefore Laplace of, यहां पर लिख देना आपने because of linear property, इसको आपने हर बार मेंशन करना है। Laplace of 1 is 1 by s minus 1 by 2 factorial, Laplace of t is 1 over s square plus 1 by 4 factorial t square, this is 2 factorial over s cube minus so up to infinity। यस सर। जी, तो ऐसे आपने इसकी लैप्लेस लिख लेनी है। तो दिस इज 1 by s 1 by 2 s स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 by 6 1 by 12 s क्यूब, सो अप टू इन्फिनिटी। 4 फैक्टोरियल होता है ना, 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, तो 2 Yes, sir, फैक्टोरियल yes. से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12। यस सर। नोट कर लें। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसके बाद मैं लिख देता हूं साइन रूट टी, ये आपने खुद करना है।
यस सर। इसमें गामा फंक्शन का यूज होना है साइन टी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर साइन को आप ब्रेक करेंगे ना तो टी की पावर फ्रैक्शन में आएगी, तो उसमें आपने गामा फंक्शन को फॉलो करना है, याद रखना। नोट हो गया जी यहाँ तक? यस सर। कर लिया नोट सभी ने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, देखना। sir. This is, I think, 7th question. Sin 2t into cos hyperbolic 3t. Given f of t equal to sin 2t into cos hyperbolic 3t. और यहां पर देखें, यहां पर साइन के साथ कॉस हाइपरबोलिक है। याद रखें जो अभी पोल्स में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, जहां आपको मैंने पूछे, वो बिटवीन साइन एंड कॉस हैं। 4 फार्मूलाज होते हैं, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b. There are 4 formulas in sin and cos, but there is no formula between sin and cos hyperbolic, sin hyperbolic and cos hyperbolic, cos into cos hyperbolic. There is no formula. तो आपने कंडीशन खुद ड्राइव करनी है, तो रट्टा ना लगा देना। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो साइन कॉस वाला फार्मूला ही फॉलो कर देते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं गलत। तो सर ऐसी गलती आप ना करना। सर ब्रेक कर देंगे सर, फिर सर e रेस्ट पर माइनस 8 प्लस कॉस हाइपरबोलिक को ब्रेक कर लेंगे। यस सर। ओवर 2, ठीक है जी, कॉस हाइपरबोलिक को ब्रेक कर दें। सर अब सिंपली आ जाएगा आंसर। हाँ जी, अब फर्स्ट शिफ्टिंग के साथ आप उसको डिस्कस कर लेंगे। यस सर। 3t sin 2t प्लस e पर माइनस 3t sin 2t, ऐसे। ठीक है, अब आप इनकी लैप्लेस लिख सकते हैं। Taking Laplace transformation both sides. We get 1/2 Laplace of e raised by 3t sin 2t plus Laplace of e raised by minus 3t sin 2t। ठीक है जी, और यहां पर लिख देना बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी, इसको जरूर लिखना है आपको। तो दिस इज 1/2, यहां पर e के साथ साइन है तो लगेगा फर्स्ट शिफ्टिंग, तो ये हो गया 2/s माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 2/s प्लस 3 होल स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर एंगल स्क्वायर। यहां पर लिख देना बिकॉज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग, आपको पता चल जाएगा भी आपने यहां पर क्या किया। साथ में मेंशन कर देना बिकॉज ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग। नोट कर लें क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना डिस्कस। अगर साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में हो ना, तो पहले आपने उनको ब्रेक करना होता है हमेशा, और जब आप इनको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के लिए 2 चाहिए आपको, तो आपने फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड खुद करना होता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर।
जहाँ पर मैंने बोर्ड साफ किया हो ना वैसे एक फिगर जी बन गई वहाँ पर। सर तो मैं जहाँ पर बोर्ड साफ किया हो ना ऐसे लग रहा है कुछ बनाया हुआ है वहाँ पर, बना हुआ है, फेस और नोज नजर आ रहा है साथ में माउथ। तो ठीक है जी, बस करते हैं आज के लिए, बहुत इतना ही बहुत हो गया। सर हाँ जी हाँ जी सर वो सर लास्ट लेक्चर की सर वो वीडियो अपलोड कर देना सर। लास्ट, हाँ अभी कल मैं डाउनलोड करूंगा, ठीक है, कल डाउनलोड करके मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। सर थैंक यू सर। ओके जी फिर हैं। थैंक यू सर। Super. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। ठीक है जी, टॉपिक को पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो ना तो मुझे बता देना। बेसिकली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, इजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी तक आपने जितने भी देखा होगा हमने बेसिक फार्मूला यूज किए हैं और उसके बाद लैप्लेस के फार्मूला यूज किए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम मैं आगे इनकी प्रॉपर्टी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म ही हो जाना है, वैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप अभी तक इतना ही तो प्रिपेयर करें, इसके बाद सर डिस्कस कितने मार्क्स करेंगे। का चैप्टर बनता है? हाँ जी, सर कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा? ये आप ये टॉपिक आता है आपको 9 मार्क्स में, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। यस। ओके जी फिर हैं, बाय बाय।